जाति आधारित गणना को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब जाति आधारित गणना का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ कानून मंत्री हैं, विधि कानून मंत्री हैं शमी मोहम्मद सर। कितनी बड़ी खुशी है, जाति आधारित गणना को लेकर लगातार पेच फंसते गए, लेकिन अब जो फैसला आ गया आप लोग के पक्ष में और इसकी शुरुआत भी हो गई है, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये बहुत बड़ी जीत है और इसका श्रेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और इस बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी को इसका श्रेय जाता है। और इसका श्रेय पूरे यहाँ बिहार की जनता को जाता है कि उनके पक्ष में ये फैसला आया है। बिहार में ये गणना कराने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पे जो स्थिति है, जो जनता है हमारे किस किस स्थिति में है, गणना के साथ साथ उनका आर्थिक स्थिति क्या है उसके साथ गणना करना है। तो ये एक बार आंकड़ा आ जाएगा और किस परिस्थिति में कितने लोग हैं हम लोग चार्ट बनवाएंगे और इस हिसाब से बजट में प्रावधान ला करके इन लोगों को अगले कड़ी में जोड़ने का प्रावधान है। ये हमारे नेता का सोच था कि गरीबों तक हम कैसे लाभ को पहुंचाएं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने भी कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन इस तरह के जो फैसले जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि जातीय उन्माद न फैले। लगातार जो घटनाएं घटी है दरभंगा में, कई जगहों पर जातीय उन्माद की घटना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम भी पक्ष में थे, लेकिन ये सरकार को ध्यान देना होगा कि जातीय उन्माद नहीं। इससे जातीय उन्माद की कहीं बात नहीं आती है। यहाँ जातीय उन्माद की बातें हैं जब हमारे लोग, हमारे ही बीच के लोग बहुत तरह के काम करते हैं तो उनको हम उस काम से अलग करके उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे तो ये विषमता जैसे खत्म होगी, ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये भेदभाव खत्म करने के लिए हो रहा है, नहीं कि भेदभाव बढ़ावा करने के लिए। और रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे बिहार की टीम गई थी, माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और इसके बाद भी अनुमति नहीं मिली तो बिहार सरकार अपने खर्च पे कर रही है। लगता है कि बीजेपी ना हाँ कर रही है ना कर रही है। ये दोनों दोहरी नीति पहले से भी अब देख रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी पेपर में भी देखे हैं, कई बीजेपी के नेता का बड़ा बयान है कि हम लोग भी पक्ष में थे, तो सर्वसम्मति से पास करके भेजना चाहिए था इसको। लगता था कि लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा महागठबंधन को आज ये जाति आधारित गणना कराने को लेकर। ये जातीय गणना कराने से पूरे बिहार की जनता में नई जोश और खरोश आ गई है और इसे करने से हम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। एक अलग सवाल है कि बिहार में जो घटनाएं घट रही है सर, कई जगहों पर जातीय उन्माद की भी घटना घटी, दरभंगा में घटी और भी कई जिले हैं जहां पर ज्यादा आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तो क्या ये भी एक चिंता का विषय है? लगातार जातीय उन्माद जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि साजिश है क्या, कि सरकार को बदनाम करने की इस तरह की जो? असल में बीजेपी के पास कोई अहम मुद्दा नहीं रह गया, कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दे की लड़ाई आप देख के होंगे कि अभी जो विधानसभा चला किस तरह से विधानसभा की कार्रवाई नहीं चले और एक भी बिंदु पर, एक भी विषय पर बहस नहीं करा पाए। और खास करके रही घटना की बात, तो मणिपुर में जिस तरह जल रहा और सारे लोगों को मिल करके वहां को हम लोगों को चल करके जनता जिस तरह रो रही है, माँ बेटियां जिस तरह करा रही है, लगता ही नहीं कि हम लोग इस देश में हैं। तो इस सारे देश पे ये जिम्मेदारी बनती है और खास करके माननीय प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि इसमें पहल करके सर्वदलीय बैठक बुला करके वहाँ के लोगों को तालमेल करा करके वहाँ के घटना को खत्म करना चाहिए। आपको लगता है कि ये 24 काफी अहम है इंडिया के लिए भी और एनडीए के लिए भी? माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बिहार सरकार चल रही है और उप मुख्यमंत्री जी और इसके माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में ये बिहार सरकार चले और ये बिहार के साथ साथ जिस तरह पूरे देश की दिशा को तय करेगी और इसका नेतृत्व बिहार करेगी। बिल्कुल
कानून और विधि मंत्री हैं शमीम अहमद साहब। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जातीय आधारित गणना की शुरुआत एक बार फिर हुई है और लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ है, इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में खासतौर पर महागठबंधन को काफी फायदा होगा और बिहार के 40 सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन फिरोज के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।